राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 17 से 22 मार्च साप्ताहिक राशिफल, सफलता का परचम लहराएगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि तरक्की ही तरक्की, सफलता का परचम लहराएगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क। मकर राशि चंद्रमा पर आधारित हमारा यह साप्ताहिक राशिफल होगा। चंद्रमा का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व है। तिथि की गणना चंद्रमा से होती है, वार की गणना चंद्रमा से होती है, शुभ मुहूर्त चंद्रमा से, दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल, सब कुछ चंद्रमा से ही होता है। तो चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट। और चंद्रमा जिस भी घर में रहते हैं वहां पर 2.5-2.5 दिन तक उसमें स्थान बदल देते हैं। चूंकि ये बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये हमें बहुत शीघ्र फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा का फल हमें बहुत शीघ्र मिलता है। अब यही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपके धन के घर से। 18 तारीख तक चंद्रमा आपके धन के घर में रहेंगे। उसके बाद में 18 से लेकर के 21 तारीख तक आपके पराक्रम के घर में मीन राशि में रहेंगे। और 21 तारीख से लेकर के पूरे सप्ताह आपके सुख के घर में, यानी कि आपके मेष राशि में रहेंगे। आप सुबह सोकर उठते हैं, आप बड़े प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। कुछ ही पल में आपका मन बदल गया, खिन्न हो गया। क्यों हुआ? चंद्रमा का स्थान बदला, आपका मन खिन्न हो गया। अब यही चंद्रमा कुंभ राशि में आपके धन के घर से गोचर कर रहे हैं। धन के घर में चंद्रमा का बैठना, आपके धन में इजाफा, आपका धन बढ़ेगा। वाणी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो वहां से आप बहुत अच्छा पैसा खींचते हुए दिखाई देंगे, कमाते हुए दिखाई देंगे। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मसला है, मामला है, तो आपके वाणी से, आपके व्यवहार से, आपके बुद्धि से वह मसला सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है आपका समझौता हो जाए, कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की, आपकी प्रगति होगी। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की यहीं पर पड़ेगी, धन के घर में, जहां पर चंद्रमा है। तो देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि होती है, जहां पड़ती है वहां बहुत शुभ होता है। तो आपके हर प्रकार के कार्य में शुभता होगी। हर प्रकार का जो भी आपके मार्ग में बाधा था, अड़चन था, वह दूर होगा, समाप्त होगा। खासकर धन संबंधी कोई समस्या है वह दूर होगा, धन का संचय होगा, धन आपका बढ़ेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। अच्छा, यहां से कि 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव अचानक से हमें लाभ होगा, अचानक से घटित होने घटनाओं का है। तो अचानक से आपको कोई बड़ा लाभ मिलेगा, अचानक से आपका कोई पैसा फंसा है, वह पैसा मिल जाएगा। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपका इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपकी बढ़ोतरी होगी, आपका कद, आपका पद बढ़ेगा, आपका पोस्ट बढ़ेगा। अचानक से होगा यह। आपने कोई परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया है, परिणाम नहीं आया, एकाएक परिणाम आएगा 18 तारीख को, तो आपके पक्ष में आएगा। अच्छा, इसके बाद में 18 तारीख को आ जाएंगे ये आपके मीन राशि में, और यहां पर 21 तक रहेंगे। ये आपके पराक्रम का घर है, पराक्रम का घर है, और देवगुरु बृहस्पति का घर है। मीन देवगुरु बृहस्पति होते हैं मालिक।
तो देवगुरु बृहस्पति के घर में चंद्रमा बहुत खुश होते हैं, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो आपका समस्या था वह समस्या आपका दूर होगा, उलझन दूर होगी। अच्छा देखिए, 18 से 21 के बीच में यदि आपका कोई काम फंसा है, लटका भटका अटका है, तो आप काम अपना बना लीजिए। सपने साकार होने का समय है, ये सपने साकार होंगे, इच्छा की पूर्ति होगी, मन चाहा फल प्राप्त होगा। अच्छा, यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके नवम भाव यानी आपके भाग्य के घर पे। और जब भाग्य के घर पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य का आपको जोरदार साथ मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो हमारे मार्ग में जो भी बाधा अड़चन है, समस्या है, वह दूर हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है। तो यह समय ऐसा होगा 18 से 21 तारीख तक का, जब आपके समस्या का समाधान होगा, आपकी जो उलझन परेशानी है वह दूर होगी, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, आपकी प्रगति होगी, आपके इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। तो इस समय में यदि आपको कहीं परीक्षा देना है तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। कोई साइन करना है, कोई एग्रीमेंट करना है, तो आप 18 से 21 के समय में कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। और जब भाग्य का साथ मिल रहा तो आपका काम बनेगा। यदि कोई आपका पार्टनर बनना चाह रहा है तो आप इस दरमियान पार्टनर को अपने टीम में शामिल कर लीजिए, पार्टनरशिप में लाभ होगा। सपना जो आपने सजोया था वह सपना पूरा होने का समय, पूरा करने का समय। 21 तारीख को ये आ जाएंगे मेष राशि में, आपके सुख के घर में, चतुर्थ भाव में, और यहां पर फिर ये रहेंगे पूरे सप्ताह। सुख के घर में चंद्रमा का आने का मतलब है नौकर चाकर की प्राप्ति। यदि आपका प्रमोशन लटका हुआ था तो आपका प्रमोशन होगा, आपका बंगला, आपका मोटर, आपका गाड़ी, आपके नौकर चाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको मिलेगा। कब मिलेगा? 21 तारीख से लेकर के पूरे सप्ताह यानी 22 तारीख तक का जो समय होगा, 2 दिन का, आपके लिए बेहतर समय होगा। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपकी कहीं ज्वाइनिंग हो जाए। तो यह समय बहुत गजब का समय है। चंद्रमा देखिए 2 दिन का ही समय देते हैं, जिस भी घर में, जिस भी राशि में जाते हैं 2 सवा 2 ढाई दिन तक रहते हैं, उसके बाद स्थान बदल देते हैं। इतने दिन में ही हमें फल मिल जाता है, इनका फल हमें शीघ्र मिलता है। तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। 21 से 22 का समय जो होगा आपको अपार सुख मिलेगा, संतान का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, खूब आनंद आप इस समय जीवन का लेते हुए दिखाई देंगे। यहां से इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके 10वें भाव यानी आपके कर्मा पर, कर्म पर दृष्टि का मतलब है कि आप एकदम सूझबूझ से काम करेंगे, पूरे होश से काम करेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि आपको जोरदार फल की प्राप्ति होगी, जोरदार फल मिलेगा। जो उलझन, जो परेशानी है आपके मार्ग में, वह समाप्त हो जाएगा, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। तो इस समय में आप माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, आपको लाभ होगा। भोलेनाथ के मंदिर में, शिवालय में जाकर के 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।